आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे अनुज और बुंदेलखंडी भाषा के लिए जो काम कर रहे हैं सचिन चौधरी जी, एक जोरदार ताली सचिन जी के लिए। इसलिए नहीं कि वो बुंदेली भाषा के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए कि वो भारतीयता के लिए काम कर रहे हैं और उनका लगन, समर्पण और प्रतिबद्धता मैं पिछले 20 वर्षों देख रहा हूँ बुंदेली भाषा के लिए। अच्छा, मुझे बुंदेली भाषा लगती बहुत अच्छी है, बोल नहीं पाता पर समझ पूरी जाता हूँ। तो बहुत बहुत बधाई। और ऐसे लोगों का मूलतः ताली सचिन के लिए बजनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं सचिन चौधरी जी के लिए। थोड़ी जोर से बजे, भोपाल से आया हूं, वहां तक जाना चाहिए। आप समझो कंसेप्ट को। कंसेप्ट क्या है? मैं बातों बातों में आपके काम की बहुत सारी बात करूंगा। हमारे साथ लक्ष्मी शरण जी हैं, बहुत सारे सिविल सर्विस के बच्चों को रेगुलरली गाइड कर रहे हैं, भोपाल से हैं। ऋतु जी हैं और ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट है। मैं माननीय गोविंद राजपूत जी के साथ पिछले 30-35 साल से साथ काम कर रहा हूँ। बहुत योग्य व्यक्ति, बहुत सारा पोटेंशियल और ज्ञानवीर की संस्था। तो आप समझिए कि ज्ञान के वीर जैसी संस्था जहाँ से हो तो अद्भुत संस्था होगी। तो इस कार्यक्रम के आयोजक और सचिन जी, तो जैसा बताया, मेरा नाम पंकज चतुर्वेदी है। मैं बाय प्रोफेशन मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। और आज योग ऐसा है कि मैं मंच पर हूँ, मोटिवेशन की बात करने पर पहना हूँ कुर्ता पजामा, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था और सिर्फ बुंदेलखंड की कुछ खास चीज़ों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मैं मीठा नहीं खाता हूँ लंबे समय से, खाली प्रसाद के अलावा मीठा नहीं लेता। इसलिए नहीं लेता कि मीठा मोटा करता है और आगे जाके तकलीफ देता है। तो मैं फिट इंडिया कैंपेन का पार्ट हूं, तो फिट रहने का प्लेज है मेरा और लोगों को फिट रखने की कोशिश करता हूं। तो जब सागर से निकलता हूं तो एक सागर की, बुंदेलखंड की फेमस चीज है। कोई बता सकता है क्या चीज है? थोड़ा जोर से बोलिए। चिरौंजी की बर्फी। तो चिरौंजी की बर्फी की व्यवस्था होनी थी। अब रास्ते में दिक्कत ये आ रही थी कि चिरौंजी बर्फी मिलती है शहर के बीचों बीच। मैं चाह रहा था बाईपास करूं और भोपाल पहुंचूं। तो टारगेट क्या था मेरा? मैं लक्ष्य पे लेके चल रहा हूं आपको। मेरा लक्ष्य था कि मुझे चिरौंजी की बर्फी लेके भोपाल जाना है। तो मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया कि चिरौंजी बर्फी कैसे मिलेगी, शहर के भीतर ना जाना पड़े, बाईपास करके सीधे मोती नगर बोलते हैं सचिन जी इसको, मोती नगर पहुंचे और यहाँ से निकल जाए। बहुत फेमिलियर नहीं, सागर से आना जाना होता है, कभी कार्यक्रम के लिए आया तो याद आया कि हमारे एक बहुत कर्मठ साथी क्षेत्र से श्रीकांत जैन जी आज मंच पर हैं। जोरदार ताली श्रीकांत जी के लिए। बहुत जोरदार व्यक्ति हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ समाज में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैंने श्रीकांत जी का नंबर नहीं था, मिस हो गया था, मैंने किसी से लिया। तो उन्होंने क्या कहा श्रीकांत जी के लिए कि भाई साहब 1000 तालों की एक चाबी श्रीकांत जैन। तो बोले ये कौन सी बात है, आप बात करो श्रीकांत जी से, अभी आपका काम आसान हो जाएगा। श्रीकांत जी से बात हुई। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती हैं और आप अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस करोगे। श्रीकांत जी से बात हुई तो उन्होंने वही कहा जो मैं चाहता था। तो आप जो चाहते हो वो मिल जाता आपको। तो मैं चाह रहा था कि मुझे शहर में आना ना पड़े, ऑलमोस्ट बाईपास से निकल आऊँ, मकरोनिया से यहाँ जाऊँ। और श्रीकांत जी ने व्यवस्था कर दी और चिरौंजी बर्फी के लिए मैं यहाँ आ गया। यहाँ उतरा तो जाहिर सी बात है गाड़ी से कि भाई कैसे यहाँ पर? बोले सचिन चौधरी जी का कार्यक्रम। अरे मैंने कहा सचिन चौधरी जी का कार्यक्रम है तो सचिन जी हैं क्या? क्योंकि ये इतना आकर्षक व्यक्तित्व है जिनका नाम सचिन चौधरी है कि उनसे बिना मिले रहा नहीं जाता। मैंने कहा 2 मिनट राम राम करेंगे उनसे और फिर चल देंगे आगे। पर आप जानते हैं सचिन जी का मोह पाश। अरे बोले भाई साहब आप आए और बिना बोले आप कैसे जाएंगे? तो मेरे साथ मेरी श्रीमती हैं, मेरी दोनों बहनें हैं, भांजा है। तो मैंने कहा नहीं, सचिन जी का आग्रह पूर्वक आदेश है और सबसे बड़ी बात कि आपसे मिलने का बात है। तो आप सोचो कि जीवन भी ऐसे मूव करता है। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? उस एक टारगेट के सेट करने से कि आई नीड टू हैव चिरौंजी बर्फी विदाउट कमिंग टू दी सागर सिटी। पूरे शहर को बाईपास करूं और ऐसा ही लाइफ में आपके साथ होगा। मैं अपना बैकग्राउंड बताता हूं। बहुत बहुत मतलब समझो कि भयंकर गरीबी। आप समझो जब मैं पैदा होकर पहुंचा था तो ऑलमोस्ट जितना बड़ा ये यहाँ से यहाँ तक का है, मुश्किल से 100 स्क्वायर फीट का एरिया।
तो भोपाल में बहुत सारे बड़े बड़े सरकारी बंगले बने, उन बंगलों के पीछे होते हैं आउट हाउस। तो आउट हाउस थोड़ा अच्छा वर्ड लगता है, उसको शुद्ध हिंदी में भोपाल में कहते हैं चपरासी क्वार्टर। तो उसमें किराए के कमरे में पहुंचा। परिस्थितियां थी कि मेरे फादर मदर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा फाइनेंशियली, शिशु मंदिर में पढ़ा और तमाम सारी चीज़ें आगे बढ़ी। तो तब मैं एक चीज़ सुनता था कि जब भी कोई अभाव की बात आती तो एक चीज़ सुनता था कि हम बड़े आदमी नहीं हैं। तो मुझे लगता था ये बड़ा आदमी कोई जो है ना, ये बड़ा आदमी कोई रिमार्केबल चीज़ है और इसके पास सब कुछ करने की ताकत है। मुझको ये नहीं पता बड़ा आदमी क्या होता है, बड़ा आदमी क्यों होता है, बड़ा आदमी कैसे होता है, बड़ा आदमी क्या कर सकता है, पर मैं ये बच्चे के तौर पे फील करता था कि बड़ा आदमी इज एवरीथिंग, ही और शी कैन डू एवरीथिंग। वो सब कुछ। भैया ध्यान से सुनना बातचीत को, क्योंकि मैं तो चिरौंजी बर्फी के लिए आया था, आपको गिफ्ट में एक्स्ट्रा मिल रहा है तो लेते चलो, तो मिस करोगे तो आपका नुकसान होगा। और जैसा सचिन जी ने कहा, मैं और मोटे पैसे लेता हूं बोलने के 1 घंटे के, लेकिन हर जगह नहीं, क्योंकि प्रेम से ज़्यादा कोई चीज़ दुनिया में कीमती नहीं है। तो ये समझ आया कि बड़ा आदमी कैसे बनना है और बड़ा आदमी बनना है। कोशिश करी और कृपा रही ईश्वर की, पेरेंट्स का आशीर्वाद रहा कि मुझे एक ऐसा रास्ता मिला जिसने मेरी मदद करी जीवन में सफल व्यक्ति बनने में। अभी उस प्रोसेस में हूँ, बहुत सारे काम करना जीवन में बाकी, लगातार काम कर रहा हूँ। पर उसके साथ साथ ये सीखा कि जिंदगी में यदि आगे जाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी पर्सनल फिटनेस। और आप एज के किसी दौर में हो, एक ही चीज काउंट करती है। हमारे यहाँ पहले भी एक भी कहावत है भारत की कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। तो कोशिश ये करना है कि आप जीवन में उम्र के जिस मोड़ पर हो सकता है अभी आप सब जिस एज ग्रुप में है वहां फिटनेस कोई आपके फोकस पर, रडार पर नहीं हो, पर कीप दैट ऑन योर रडार। आप नोटिस करिए कि सबसे एक्सपर्ट कौन होता है? पायलट माना जाता है, जो मशीन चलाते हैं, उसको क्राफ्ट को मशीन बोलते हैं। और उस पायलट की स्पेशल एग्जाम होता है, बहुत मोटी तनख्वाह होती है, क्योंकि वो हवा में एक बड़ी मशीन को जो करोड़ों की होती है, उसको हम एरोप्लेन कहते हैं, कैरी करता है। पर वो पायलट भी किस पर होता है? रडार पर। तो आप सबको, आपको ये सेट करना है कि आपके जीवन का टारगेट क्या है, कौन से लक्ष्य पर आप काम करना चाहते हो, और आप क्या किसी के रडार पर हो जो आपको वॉच कर रहा है। वो आपका पेरेंट्स हो सकता है, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपका कोई मेंटोर हो सकता है, ये आप डिसाइड करो। पर जिंदगी में किसी न किसी के रडार पर रहो जो आपकी ऊंची उड़ान, प्रॉपर टेक ऑफ और सेफ लैंडिंग चाहता हो। और यदि आप उस प्रॉपर रडार पर नहीं हो, और कितना भी एक्सपर्ट पायलट क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी मशीन क्यों ना हो, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज क्यों ना हो, पर यदि आप रडार पर नहीं हो तो फिर क्या कहते हैं? खतरा है। और आपको प्लेन के एग्जांपल समझाता हूं कि प्लेन का टारगेट सेट होता है, तो मेरा और आपका टारगेट सेट होना चाहिए। और टारगेट सेट होगा तो थिंग्स विल चेंज, चीजें बदलेंगी, समय लग सकता है। अभी जिंदगी में कितने लोग फेल हुए हैं? कितने लोग फेल हुए हैं कभी लाइफ में? अरे सब फेल हुए हैं भाई साहब। मेरी ये तो हिंदी भी समझते हैं ना बुंदेली के अलावा। जिंदगी में कितने लोग फेल हुए हैं? हाथ उठाओ। अरे जोर से भाई साहब, सब फेल हुए हैं। भाई कौन फेल नहीं हुआ? एग्जाम के अलावा लाइफ की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा एग्जाम लाइफ का है। अच्छा चलो मैं ऐसे सवाल पूछता हूं, अभी जिंदगी में कितने लोग हैं जो आज जहां है वहां से आगे जाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। जाना चाहते हैं? मैं भी जाना चाहता हूं जहां हूं वहां से, और आगे जाना चाहता हूं। तो यदि आगे जाना है तो आपको फेल होना सीखना पड़ेगा। अगर सबसे अच्छी चीज जिंदगी में कोई है वो है फेलियर। और आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा कि सक्सेस के फोरम पर सक्सेस की बात करने वाला आदमी, आई एम टॉकिंग अबाउट फेलियर। और यही चैलेंज है जीवन का सबसे बड़ा। अगर हमने फेलियर के इंपॉर्टेंस को समझ लिया और यह समझ लिया कि फेलियर इज नॉट टेम्पररी, इज नॉट परमानेंट, इट इज टेम्पररी।
परमानेंट नहीं है फेलियर, अस्थायी है। और जिंदगी में हर आदमी फेल हुआ है। आप जिस बड़े आदमी की बात करो लाइफ में, आपको जो सक्सेस आइकॉन आपने बनाया हो, जो आपको सक्सेस आइकॉन दिखता हो, वो जीवन में फेल हुए ही हैं। और इट्स नॉट बैड टू फेल, फेल होना बुरा नहीं है, दोबारा गिरकर खड़े ना होना सबसे बड़ा ही बुराई है। आपको ज्ञान नहीं है, कोई पाप नहीं है, पर अज्ञानी बने रहना पाप है। आप फेल हो गए, अपराध नहीं है, पर लगातार फेल होते रहना महापाप है। समझना है प्रोसेस को, समझिए। छोटा बच्चा भी है, खड़ा होकर चलना शुरू करता है, गिरता है, पर उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं? तुम चल सकते हो, खड़े हो जाओ, चलो, चल सकते हो, खड़े हो जाओ, चलो, चल सकते हो, खड़े हो जाओ, चलो। अभी बड़े हो जाते हैं, क्या दिक्कत आती है? चीजें बदल जाती हैं। लोग क्या कहते हैं? आपको बहुत सारे लोग बाहर मिलेंगे, बोलने वाले, और बोलेंगे कि तुमसे ना हो पाएगा, यू कैनॉट डू दिस। और इधर क्या फिट होता जाता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो सबक क्या है? सबक यह है कि सबसे सब हो सकता है, बशर्ते आपने सेट किया हो कि आप करना चाहते हैं, और करने के बाद उसका एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, और यह तय करना पड़ेगा। एक ही डिसीजन आपने यदि जीवन में ले लिया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा जो आप चाहते हो, और वो डिसीजन है गिरकर खड़े होना, बस, दैट्स इट। अभी आपको मेरी बाकी की बात कुछ समझ आए ना आए, पर यदि ये इधर से पकड़ के गए कि गिर के खड़े होना, 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 तब तक, जब तक जीत न जाओ तब तक। अभी कोई गेम तब तक ओवर नहीं होता, जो मेरा सिद्धांत है, नथिंग इज ओवर अंटिल आई विंस। जब तक मैं जीत नहीं जाता तब तक कोई गेम खत्म नहीं हुआ है मेरे लिए। यदि यह भाव के साथ आप काम कर सकते हो तो आप यह मान के चलना कि आप आसमान की जो सबसे शीर्षस्थ बुलंदी है ना, वहां पहुंचोगे भी और टिके भी रहोगे। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप किधर से आए हो, इंपॉर्टेंट यह है कि आप किधर जाना चाहते हो, कौन सा आपका टारगेट है। आप किधर पैदा हुए कोई अंतर नहीं पड़ता, आपकी जाति क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके मम्मी का नाम, पापा का नाम, उनका बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड, कोई अंतर नहीं पड़ता, आपकी आर्थिक स्थिति कोई अंतर नहीं पड़ता, शैक्षणिक स्थिति कुछ हद तक अंतर पड़ता है, लेकिन फिर भी आपके संकल्प के आगे सारे अंतर पीछे हो जाते हैं, बशर्ते आप तय करो कि वेयर यू वांट टू गो, किधर जाना है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है, पता ही नहीं किधर जाना है, मालूम ही नहीं कि चिरौंजी बर्फी लेना है, और बाईपास भी है और कंजेस्टेड रास्ता भी है, चॉइस इज योर्स। पर बाईपास पर जाओगे ना तो आपको रफ्तार चाहिए, स्पीड। और स्पीड के बारे में कहा जाता है, स्पीड थ्रिल्स, समटाइम इट किल्स। तो स्पीड में यदि चलना है, बाईपास पे जाना है, तो प्रैक्टिस, 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 मोर प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। अभी विराट कोहली को कितने लोग जानते हैं? अच्छा, जानते हो तो हाँ बोलिए, विराट कोहली को जानते हैं? अरे मैं ही नहीं सुन पाया, आप विराट कोहली को जानते हैं? विराट कोहली को जानते हैं? अच्छा, तो विराट कोहली अभी बहुत खराब दौर से गुजर रहे थे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। किसके पास गए वो? प्रेमानंद जी महाराज के पास। प्रेमानंद जी महाराज कौन है? गुरु है, और बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं। तो यदि आपने वो विराट कोहली का वो सेंटेंस और प्रेमानंद महाराज जी के बीच का जो संवाद था सुना हो, तो उन्होंने क्या कहा? अभ्यास करो, अभ्यास करो, अभ्यास करो। सचिन जी समय है ना 15-20 मिनट और, आराम से अभ्यास करो। तो मैं सोच रहा था कि यार प्रेमानंद जी महाराज, इनने कहीं बल्ला पकड़ा नहीं होगा। आप ऐसा होता है आपके साथ में, आप जब भी बातचीत करते हैं तो आपका दिमाग जो है
वो अलग चलता रहता है। तो मैं सोच रहा है प्रेमानंद जी महाराज उन्होंने बल्ला नहीं पकड़ा, और विराट कोहली से जो दुनिया का फिटेस्ट एंड फाइनेस्ट प्लेयर है, जिसके लिए छक्का मारना चौका उड़ाना बहुत आसान है, उसको प्रेमानंद जी महाराज इस एज में क्या बोल रहे हैं, और अभ्यास करो। और वो बैठक, और वो बैठी है हीरोइन उनके साथ, उनकी पत्नी अनुष्का बैठी है, हाँ करेंगे। तो मैं सिर्फ ये सोच रहा था यार कि ऐसा आदमी जो वर्ल्ड का टॉप परफॉर्मर है, अभी जिसके दम पे इंडिया ने बहुत सारे मैच जीते हैं, और जो मल्टीपल चीजों का आइकॉन है, उसको ये बाबा जी बोल रहे हैं अभ्यास करो। समझ रहे हैं आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? जीवन में आप कहीं भी हो, किधर भी हो, जहां भी हो, अभ्यास करना है। और विराट कोहली से बड़ी सक्सेस तो नहीं हो सकती उदाहरण हमारे पास, शायद आपके पास हो सकती है, तो भी अभ्यास करना है। मैं निरंतर दुनिया में कहीं हूं, 1.5-2 घंटे अच्छी ऑडियो बुक सुनना, अच्छी ऑडियो बुक पढ़ना, अच्छे सेमिनार सेशंस में जाना, मैं भी जाता हूं सीखने के लिए, ताकि अभ्यास बना रहे। तो जिंदगी में अभ्यास करना है, अभ्यास। पर अभ्यास किसका करोगे? यदि आपका कोई लक्ष्य सेट है, आपको पता है कि आप किस चीज में फेल हो रहे हो, किस चीज में कमजोर हो, उसका अभ्यास होगा। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल हो गया, मैथमेटिक्स में 9 या 10 नंबर, केमिस्ट्री में 7 नंबर। तो 2 सब्जेक्ट में लुढ़क जाओ तो सप्लीमेंट्री एग्जाम का चांस नहीं होता। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, वन वॉज एस्केप, पलायन, भाग जाओ, यानी साइंस छोड़ दो, या दूसरा प्राइवेट एग्जाम दो, मेहनत करो और पास हो। तो मैंने तय किया कि मैं इस केमिस्ट्री को देखता हूं, कौन है ये केमिस्ट्री जिसने मेरी इतनी बेइज्जती कराई। बड़ी बेइज्जती हुई। अच्छा, बेइज्जती पे भी याद आया कि अच्छा, बेइज्जती के आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है? अरे बेइज्जती के आगे बे हटा दो, क्या लिखा है? इज्जती लिखा है, ये लिखा है ना। अरे जो मेरे को ऊंचा सुनने की आदत है, कान अच्छे में ऊंचा, इज्जती लिखा है। मतलब क्या है कि जिसकी इज्जत है, जिसका मान है, उसी का अपमान हो सकता है। तो एक तो ये तय है कि आपका सबका, हम सबका मान है। तो बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। तो बेइज्जती जब महसूस हो तो दुखी नहीं होना। हम भी होते थे, अभी भी लगता है। उससे कोशिश करना कि सबक क्या है, व्हाट इज द मैसेज। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि मैंने किन्हीं भी कारणों से उतनी पढ़ाई नहीं करी थी कि मैं 33 नंबर लाकर पास हो जाता। तो मैंने पढ़ाई करी, बीएससी किया, फर्स्ट ईयर प्राइवेट किया, सेकेंड ईयर रेगुलर, फाइनल ईयर रेगुलर, फिर एमएससी करी केमिस्ट्री में करी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, परसेंटेज आए 72 और आई वॉज 5th अमंग द टॉपर ऑफ बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी, 5वें नंबर पर। अभी तब 72% बहुत होते थे, आजकल तो मार्क्स की इन्फ्लेशन है। अभी ये भांजा बैठा मेरा, इसके परसेंटेज 90 की रेंज में आए, इससे बड़े वाले के रादर। तो इस सेट की मजा नहीं आया मामा। मैंने कहा क्यों? बोले और आ सकते थे। मैंने कहा क्या अचार डालेगा इतने नंबर का? तो ये अप्रोच है। तो तब 72 बहुत होते थे। कोई डिग नहीं मार रहा, ना अप्रिशिएट कर रहा हूं, सेल्फ प्रेजिंग भी नहीं कर रहा। मैं आपको बता रहा हूं, इट्स पॉसिबल फॉर एवरीवन, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर एवरीवन, व्हाटएवर कम्स ओवर दिस ब्रेन इज पॉसिबल। इधर जो आता है ना, वो सब संभव है, और इधर आए बिना संभव ही नहीं है। थॉमस एडिसन ने लट्टू बनाने के पहले, जानते हैं लट्टू, ये बल्ब थॉमस एडिसन ने बनाया, जानते हैं? अरे जोर से बोलिए। तो ये बनाने के पहले अप्रॉक्स 10,000 के आसपास एक्सपेरिमेंट फेल हुए। आप सोचो, इमेजिन करो जरा कि 1 से 10,000 तक की फेलियर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस इन सीक्वेंस, और 10,000 फेलियर के बाद भला आदमी टिका रहा इस अप्रोच के साथ, इस एटीट्यूड के साथ कि आई एम लर्निंग समथिंग, एवरी फेलियर इज टीचिंग मी समथिंग, मुझे कुछ सिखा पढ़ा रहा है।
और 10,000वें में बना लट्टू बल्ब बना, और बल्ब के बाद आज थॉमस अल्वा एडिसन के नाम पर दुनिया के डिफरेंट पेटेंट्स हैं। आप इमेजिन कर रहे हो क्या बताना चाह रहा हूं मैं? इतना पेशेंस, इतना डिसिप्लिन और इतना फर्म कमिटमेंट के गिरूंगा उठूंगा, गिरूंगा उठूंगा, गिरूंगा उठूंगा, गिरूंगा उठूंगा, थक गया तो भी उठूंगा। और सबसे सरल काम है गिरना और मैदान छोड़ना। आप ये मैदान के बाहर, यदि मैं इस हॉल के बाहर होता, भाषण कर पाता क्या? आप लोग से बातचीत कर पाता? नहीं कर पाता। दो इट इज प्योर कोइंसिडेंस, और ऑल क्रेडिट गोज टू सचिन चौधरी जी, वेरी फैंटास्टिक पर्सन। एक नंबर का कमिटमेंट कि भाई साहब ने तय किया कि बुंदेली की बात करना है तो बुंदेली में ही बात करना है। और बहुत स्वीट लैंग्वेज है बुंदेली। बुंदेलखंड के लोग बहुत अच्छे हैं। पर्सनली मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कई लोगों को, और आओ भगत में, खातिरदारी में। और एक चीज़ है बुंदेलखंड के लोगों की कि आर पार आदमी है, मतलब लाग लपेट नहीं है। जो मुंह में है ब्लंटली बोल दिया, आपको बुरा लगे ठीक है, पर बोल दिया। तो एक बार जोरदार ताली बुंदेलखंड के लिए, बुंदेलखंड के लोगों के लिए, बुंदेली भाषा के लिए। एक चीज और जिस पर काम हो रहा है वो है डेवलपमेंट। अब जब भी विकास की बात आती है ना, तो हम लोग विकास, नो डाउट जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए, पर पर्सनल डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी विकास की बात होगी तो दो पक्ष हैं, एक सरकार, एक समाज। और समाज में मैं और आप, समाज कोई और नहीं, आप हैं, मैं हूं, हम ही आप समाज हैं। और छोड़ दीजिए राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक दल, पार्टी, एजेंडा, आइडियोलॉजी, वो सब डिफरेंट है। एक व्यक्ति के तौर पर रोज एनालिसिस करिए कि एज ए ह्यूमन, एज ए पर्सन, व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू दिस सोसाइटी। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू अवर फैमिली। हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है? व्हाट वी आर कंट्रीब्यूटिंग टू अवर इंस्टीट्यूट, जहां पढ़ते हैं, ज्ञानवीर में पढ़ते हैं या किसी स्कूल और में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है? या बुंदेली भाषा यदि आपको आती है तो आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? और एक चीज याद रखना कि यदि भाषा, संस्कार, संस्कृति नहीं बचाना तो हम और आप इतिहास होंगे। ये सवाल इस जनरेशन का है ही नहीं, सवाल सचिन चौधरी का या बुंदेली बोछार का या ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट का है ही नहीं, सवाल हमारी नेक्स्ट जनरेशंस का है। और इसलिए आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या करते हैं एज पर्सनल ड्यूटी। हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि रोड्स होना चाहिए, हाईवेज होना चाहिए, रोड क्लीन होना चाहिए, डॉक्टर्स होना चाहिए, हॉस्पिटल होना चाहिए, पाप बिजली होना चाहिए, सड़क होना चाहिए। पर हम क्या कर रहे हैं? तो कोशिश क्या करना है? सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। किसकी? अपनी ग्रोथ की। और कितना इंप्रूवमेंट करना है रोज? बहुत सिंपल टास्क देके जा रहा हूं। 1% अ डे, 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 1% रोज। लगभग 37 गुना साल भर बाद बदल जाओगे, और इतनी ग्रोथ किधर भी नहीं होती। अंबानी साहब की और अडानी साहब की इंडस्ट्री की भी ग्रोथ नहीं है 1%। अच्छा, इंडस्ट्री पे अभी आप लोगों को याद है कैसे मैकेनिज्म काम करता है? वो एक पूरा ब्लूप्रिंट और प्लान तैयार करते हैं। वो प्लान किस चीज का होता है? टारगेट होता है कि एक्स अमाउंट ऑफ टर्नओवर या बिजनेस जनरेट करना है, नंबर 1 पार्ट। सेकंड पार्ट, एक्शन प्लान, करेंगे कैसे? तो आपको अपनी खुद की इंडस्ट्री मानना है इसको। आप खुद ही इसके टाटा, अंबानी, बिरला जो समझते हो आप वो हो। यदि ऐसा समझोगे तो मजा रहेगा लाइफ में। और पर्सनल डेवलपमेंट क्या है आपका? कल से बेहतर आज आपने क्या किया, आज से बेहतर कल क्या करोगे, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को, 10 मिनट निकाल सकते हैं अपनी लाइफ को आगे लेके जाने के लिए? जोर से बोलिए, हाथ उठाकर। निकाल सकते हैं? अरे इतनी जोर से कैसे निकलेगा? जोर से बोलिए, निकाल सकते हैं? ठीक, आपसे ज्यादा जोर तो मैं लगा रहा हूं, है? तो क्या करना है? सुबह जैसे ही सोकर उठें तो सो के उठने के बाद के 5 मिनट अपने आप को दीजिए, और उन 5 मिनट में प्लान करिए
कि आपका आज का दिन कैसा होने वाला है। व्हाट इज योर डे प्लान। हर जगह ये सचिन जी टीवी और मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, तो चैनल का डे प्लान बन जाता है, प्लानिंग हो जाती है, और जिधर भी प्लानिंग है उधर सक्सेस है। बच्चों बात ध्यान से सुनो, है ना। अगर डे प्लान नहीं किया तो क्या होगा, आप किसी और की प्लानिंग का पार्ट हो जाओगे। दो ही प्रकार के लोग हैं दुनिया में, वन हु डिसाइड्स देयर प्लान, अदर वन हु फॉलो द अदर्स प्लान। कोई तीसरी कैटेगरी बनी नहीं है। तो बेस्ट क्या है, हम और आप तय करें कि हमारा प्लान क्या रहेगा, और उसमें प्लान करो, आप विजुलाइज करो कि कैसा आपका दिन बीतेगा, और ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करो, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद। एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी। एक शहर में एक संत थे, बहुत पहुंचे हुए, सीधा भगवान से बात होती थी उनकी, डायरेक्ट। शहर का सबसे गरीब आदमी उनको मिला, बहुत दुखी, हैरान, परेशान। कहा कि बाबा जी भगवान से बात होती है आपकी? बोले हाँ बात होती, रोज बात होती। बोले मेरा संदेश पहुंचा देना। क्या संदेश है? कि मेरे साथ इतना अन्याय क्यों, जिंदगी में मुझे कुछ नहीं मिला। बाबा जी ने कहा ठीक है पहुंचा देंगे। शहर का सबसे अमीर आदमी मिला बाबा जी से। उसने कहा बाबा जी मेरा भी संदेश है भगवान के लिए। बाबा जी सोचे कि गरीब का संदेश तो होगा, अमीर को क्या संदेश देना है। बोले संदेश ये है कि भगवान को मेरा धन्यवाद देना, मेरी ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता ज्ञापित करना कि आपकी वजह से मेरे पास सब कुछ है। संत जी ने दोनों के मैसेज लिए, भगवान से कहा कि भगवान वो सेठ जी ने धन्यवाद भेजा है, जो आदमी हैरान परेशान है उसने शिकायत भेजी है। तो भगवान ने कहा ठीक है धन्यवाद, मैसेज मिल गया आपका, करता हूं। तो उन्होंने पूछा भगवान से कि भगवान ये गरीब क्यों, ये अमीर क्यों? तो भगवान ने कहा कि ये अमीर इसलिए है कि इसने धन्यवाद भेजा, ये मुझे 2400 घंटे धन्यवाद देता है, बस चले तो 25 घंटे धन्यवाद दे, लेकिन वो होते नहीं है। और ये भाई साहब हमेशा शिकायत करते, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मेरे पास ये कमी, मेरे पास वो कमी। और यही हम सब गलती इसके साथ करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि चैलेंज नहीं होंगे, कमी नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, होगी। सबके अपने अपने राम और सबके अपने अपने चैलेंज, लेकिन जो है उसके लिए धन्यवाद करो तो बढ़ेगा। वो ऐसा डिपॉजिट है जो जितना करोगे उतना बढ़ता चलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बढ़ेगा। तो सुबह इज द बेस्ट टाइम, और रात को सोने के 5 मिनट पहले जब आप सो तो दिन भर में जो जो बेस्ट हुआ उसके लिए धन्यवाद दो, जो हुआ जैसा हुआ। और मैं यही करता हूं, और इसीलिए दुनिया में सक्सेस का परसेंट है 5। मात्र 5% लोग दुनिया में सफल हैं, इसलिए कि दे नो द मैकेनिज्म ऑफ सक्सेस, और उसमें डिसिप्लिन, पेशेंस, गिरकर उठना और ग्रेटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद, कृतज्ञता, इसके बिना काम नहीं है। तो कोशिश करिए कि जिंदगी में यदि इधर आए ना, क्योंकि आप ये समझना कि भोजन और प्रजनन यह पशु भी कर सकता है, लेकिन भोजन, प्रजनन और सृजन सिर्फ मनुष्य कर सकता है, और कोई दुनिया की प्रजाति कर ही नहीं सकती, सिर्फ मनुष्य कर सकता है। और वी ऑल आर वेरी ब्लेस्ड कि हम सब मनुष्य हैं। हमारे पास से सेंस है, 1400 सीसी का, 1.5 किलो का दिमाग है, विच कैन डू वंडर्स। और इसकी पावर लोग 3-4% इस्तेमाल कर पाते हैं बस। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सबसे ज्यादा पावर यूज करी, तो ही इज अल्बर्ट आइंस्टीन। और इसमें एक ही चीज काम करेगी, पेशेंस, प्रैक्टिस, पेशेंस, प्रैक्टिस। अभी कितने लोगों ने गांधी जी का नाम सुना है? सब ने सुना होगा। कितने लोग उस जमाने में ऐसे रहे होंगे जिनको अफ्रीका में काला बोलकर धक्का मारकर ट्रेन से उतार दिया गया होगा? पर गांधी जी कितने थे? ओनली वन इज गांधी, एक ही गांधी। क्यों एक ही गांधी? और एक दिन में बंदे गांधी जी क्या? भारत आने के बाद भी, 1920 में आने के बाद भी लगभग 15-20 साल का स्ट्रगल। और तब तो ये संचार माध्यम भी नहीं थे।
क्या किया गांधी जी ने? पेशेंस, डिसिप्लिन, प्रैक्टिस, कमिटमेंट। सचिन तेंदुलकर ने जब तक क्रिकेट खेली, सुबह 4 बजे से के बाद बिस्तर पे रहा ही नहीं भला आदमी। आंधी, गर्मी, सर्दी, बरसात, तूफान, भारत, देश, विदेश, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। पर उनको पता था किसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कोशिश ये करना है कि सेट योर टारगेट। अभी सबसे ज्यादा पावर दुनिया में किसके पास है? सूरज के पास। लेकिन इस हॉल में, इस हॉल के बाहर जहां धूप आ रही है, वहां मैं कागज का टुकड़ा रखूं, सूरज जला पाएगा क्या? नहीं जला पाएगा। पर मैं एक लेंस उस पर रख दूं और सन रेज को फोकस करूं तो कागज का टुकड़ा जल जाएगा। वही लेंस आपको रखना है, फोकस सेट करना लाइफ का। जिस चीज को चाहो ना उस चीज को टारगेट कर सकते हो। आपके रडार पर, आपके फोकस पर आपका टारगेट, आपका लक्ष्य होना चाहिए, पर वो होगा तब जब तय किया है। और लोग जीवन में इधर ही मात खाते हैं। मैं जिधर इंडिविजुअल काउंसलिंग करता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं, पूछता हूं कि आपके टारगेट क्या है? कहते काय के टारगेट भाई साहब? कौन से टारगेट? अरे क्या करना चाहते हो? मैं जिस बच्चे से मिलता हूं, अभी श्रीकांत के साथ एक बच्ची से मिला, मैंने कहा बेटी क्या करना चाहती हो? कॉमर्स। कुछ फाइनेंस का बताया बच्ची ने, वो करना चाहती है। छोटे बच्चे से क्या करना चाहते हो? पायलट बनना चाहता हूं। अच्छा, सबका रोल फिक्स है और आप वो काम करो जो आपको अच्छा लगे, बशर्ते वो नैतिक और वैधानिक हो। अनैतिक है और अवैधानिक है तो अच्छा काम तो ही नहीं, फिर तो बुरा हो गया। वो आपको अच्छा लगता है पर इलीगल है, इमोरल है, बेकार है वो काम। तो जो नैतिक और, जैसे मुझे अच्छा लगता है बोलना है, मेरी पत्नी ने कहा कि इधर भी बोलोगे, मैंने कहा बोलूंगा, चलो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टू माई सोसाइटी। जो मेरे पास से जो आता है, और मनी इज नॉट एवरीथिंग, आई हैव इनफ मनी, पर्याप्त है पैसा, तो अभी क्या कर सकते हैं कि वो कर सकते हैं जो अच्छा लगता है। पर ये कब संभव हुआ? जब अच्छा लगता था वो तब भी किया जब पैसा नहीं था। इसलिए आज जो अच्छा लगता है वो क्या दे रहा है? पैसा, नेम, फेम। एक दिन में दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। आज मेरे आर्टिकल बहुत सारे अखबारों में छपते हैं, किताब लिख रहा हूं, लेक्चर करता हूं, स्पीच देता हूं। समय लगा, सबका समय आता है, पर वही जीत पाता है जो मैदान में टिका और अपने गोल पर सेट है, टारगेट के ऊपर काम करता है। अभी चलूंगा क्लोजिंग की तरफ। तो क्लोजिंग के पहले कुछ नंबर रिपीट कर रहा हूं, उनको दोहराना है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं फिट इंडिया कैंपेन का पार्ट हूं। प्लेस की है कि कोशिश करूंगा फिट रहने की, फिट रखने की। तो पहला नंबर रिपीट करना सबको, 8। बोलिए 8, जोर से बोलिए 8, 5, 2, 1, 0। तो 8 का मतलब है 8 घंटे की नींद। यह विज्ञान कहता है कि यदि आप स्वस्थ नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। ये सब गोल वोल सेट होने बाद भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शरीर और मन साथ नहीं देगा। तो 8 घंटे की नींद। 5 का मायने यह है 5 प्रकार के रस। ये हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है। 5 प्रकार के रस कौन से? 5 प्रकार के फल और सब्जी, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है? कभी चिरौंजी बर्फी आए तो उतनी खाना है टेस्ट के लिए, वो रस में शामिल नहीं है, फल में नहीं शामिल। ठीक? और 2 का मतलब है 2 घंटे स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम ओनली 2 आवर्स। अभी स्क्रीन टाइम कितना हो गया? 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा। आई एम नॉट अगेंस्ट द स्क्रीन, खिलाफ नहीं हूं किसी के, पर वो आपका इस्तेमाल ना कर ले वो सारा का सारा मैकेनिज्म। और 1 का मतलब क्या है? 1 घंटा रोज व्यायाम। कुछ नहीं कर सकते, घर में उठिए, चलिए, टहलिए, फिरिए। और 0 का मतलब क्या है? ये सबसे कठिन होने वाला है बहुत सारे लोगों के, आप जो आपकी एज ग्रुप है, सबसे कठिन काम जो ही बोल रहा हूं। रिपीट करिए, 0। अरे जोर से बोलो, कठिनाई थोड़ी बताइए अभी। 0 जंक फूड, पिज्जा, पास्ता, बर्गर, अर्गर, शर्गर,
जो सब आते हैं वो। अगर ये आपने किया, आज अजीब सा लग रहा होगा, और ये बड़ों के लिए भी एप्लीकेबल है। मैं वही आपको बता रहा हूं जो मैं करता हूं। तो अभी ये नहीं किया तो नुकसान किसका? आपका। अभी सब लोग खड़े होंगे अपनी जगह पर, सब खड़े हो जाइए प्लीज, सारे लोग खड़े हो जाइए। एक छोटी सी प्लेज करेंगे, फिर क्लोजिंग करूंगा। लिखिए, आप बोलिए, हाथ ऐसे करिए, आगे से शपथ लेते हैं। सारे हाथ बढ़ाइए, पीछे से भी, मुझे सब दिख रहा है इधर तक। बोलिए, मैं शपथ लेता हूं, लेती हूं कि मैं भारत के नागरिक के तौर पर अपनी सारी सामाजिक, नैतिकत और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का निर्वहन करूंगा या करूंगी। मैं शपथ लेता हूं या लेती हूं कि मैं जीवन में अपने लक्ष्य तय करके समाज और देश के हित में काम करूंगी। एक शपथ और, कि मैं शपथ लेता हूं, थोड़ा जोर से, मैं शपथ लेता हूं कि मैं जिंदगी में बिना गोल अचीव करे मैदान नहीं छोड़ूंगा। इतने जोर से, नहीं छोड़ूंगा, मैदान नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरे से तेज अकेले, आपकी आवाज मेरी आवाज से तेज आनी चाहिए। मैदान नहीं छोड़ूंगा। जय बुंदेलखंड। अरे मेरी आवाज भोपाल तक जा रही, फिर से, जय बुंदेलखंड। भारत माता की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।